हैं उनको मैडम का वैसे तो परिचय बहुत जितना बोला जाए कम है। मैम का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, हर फील्ड में है। एक छोटा सा ही परिचय बता देती हूँ। मैडम डॉक्टर वीना के अरोड़ा, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ट्रायम्फ रोड ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड, और मैडम सॉफ्ट स्किल एंड बिहेवियर ट्रेनिंग में 25 साल से भी ज़्यादा का अनुभव रखती हैं। और इतना ही नहीं, मैम को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग मंचों में पुरस्कृत भी किया जा चुका है। तो मैम एक वेल नोन हस्ती हमारे बीच बैठी हुई हैं, तो उनको सुनना निश्चित ही हम सबके लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा। तो मैं अब मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम ये जो सभा है वो आपकी है, और मैम प्लीज। Very good evening to all of you. So there's nothing special about me, जैसा ये कह रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से, पर हाँ ये जरूर है, I started working way back in 1991. I think some of you were not born then, right? So कितने लोग पैदा हो गए थे 1991 में? कुछ, चलो I am not ancient. So alright, देखिए अब ये डिस्कशन ये हमेशा होता है जब भी मेरा इंट्रोडक्शन होता है कि आप 91 से अभी तक काम कर रहे हो तो कैसे, बट ऑफ कोर्स द रियल स्टोरी गोज लाइक दिस कि 91 में ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं जॉब किया करती थी। आफ्टर दैट आई डिड माय एमबीए एंड देन ऑफ कोर्स कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू अहमदाबाद में जॉब कर रही थी। मैं छोटा सा आपको क्यों बता रही हूँ डिटेल, बिकॉज आई वाज वेरी हैप्पी इन अहमदाबाद। Corporates, you know, anyone who does an MBA wants to work with the corporates. Basically, finance major था मेरा, so I was working with a finance company, so I was like very happy. But then got married and got uprooted. So I'm still happy. 26 years of marriage, but career wise uproot हो गए और फिर जयपुर में आके वापस से सेटल हुए। अब ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, this is something most of you have experienced, that you are doing pretty well in one place, but then because of our social system आप लोग भी uproot हो जाते हैं, नई जगह आते हैं और फिर you have to prove yourself all over again. Yes or no? But then we are very versatile, you and me. Why? Because हम जहाँ भी जाते हैं हम अपना वर्चस्व स्थापित कर देते हैं। Agreed or not? Right. So then when I came to Jaipur, ठीक है, इस बार एजुकेशन ज्वाइन की, MBA कॉलेज ज्वाइन किया, PhD कर ली, नेट क्वालिफाई कर लिया and got promoted assistant professor, associate professor, and then I thought let me get some international exposure. So as a decision, as a choice, I decided to go abroad and I was working with United Nations College of Business and Economics as chairperson. अच्छा एक्सपोजर, अच्छा एक्सपीरियंस रहा विदेश में काम करने के बाद में। तब जब मैं वापस लौटी, अगेन क्यों लौटी? प्रायोरिटी चेंज हो गई, बच्ची पैदा हो गई और उसकी एजुकेशन के लिए जयपुर में बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया। तो लगा अब छोड़ो नौकरी वोकरी, डॉलर इनकम टैक्स फ्री, डजंट मैटर, जस्ट गेट बैक टू जयपुर, क्योंकि बच्चे के लिए अब हमारी द चाइल्ड इज अ प्रायोरिटी। सो अगेन चेंज। सो वी विमेन, when you get transferred, you move, consciously आप decision लेते हैं, चाहे लेना पड़ता है कई बार। So in any case, you are very used to change. और जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है women की, जिसमें I'm sure that you would be proud of yourself, that's adaptability, flexibility. Yes or no? कहीं भी आप जाते हो, चाहे ट्रांसफर हो जाता है, चाहे आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है, कभी कुछ और हैंडल कर रहे होते हैं, कहीं और दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब रोटेशन में डाल दिया जाता है, बट द थिंग इज यू अडैप्ट एंड अगेन यू प्रूव योरसेल्फ एंड यू डू प्रीटी गुड फॉर योरसेल्फ। सो दैट इज अ वेरी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी दैट ऑल ऑफ यू हैव। तो आप में मेरे में बहुत सिमिलैरिटीज है। जब इंडिया वापस लौटी तो ठीक है, एमिटी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टरशिप मिल गई, आई वाज हेडिंग द एमिटी बिजनेस स्कूल एंड देयर आफ्टर आई सेड कि कंसल्टेंसी करते थे, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते थे, तो वन ऑफ द 5 स्टार जायंट्स दे सेड व्हाई डोंट यू जॉइन अस एज द एचआर हेड। तो अब एकेडमिक से बैक टू इंडस्ट्री, राइट? सो आई टुक रिस्क। सो द नेक्स्ट थिंग इज risk taking. The more you take risk in your life, the more you grow. आप में से काफी लोग कॉमर्स और फाइनेंस बैकग्राउंड के होंगे। The higher the risk, the higher the returns, right? तो वो रिस्क यदि आप अभी लाइफ में ले रहे हैं अपनी लाइफ में,
ऐसा रिस्क नहीं कि भाई उसका हस्बैंड मेरा हो जाए, चलो ट्राई करके आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव अप द एथिक्स, राइट, बट प्रोफेशनली इफ यू आर टेकिंग रिस्क then also you would go. एक मैं आंकड़ा पढ़ रही थी, रिपोर्ट देख रही थी, they say that in United States of America एक एवरेज व्यक्ति, एक एवरेज प्रोफेशनल करीब 32 जॉब्स चेंज करता है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी चेंज करता है, बट हम लोग खुश हैं इंडिया में बिकॉज वी लाइक टू बी मोर स्टेबल. यस और नो? So it's not that we need to follow what people are doing internationally, but whatever suits you, उतना रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो. लेकिन अगर रिस्क नहीं लोगे किसी भी चीज से रिलेटेड प्रोफेशनली तो उतनी ग्रोथ नहीं आ पाएगी. दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस. एंड देन इन 2011 आई टुक द बिगेस्ट रिस्क ऑफ माय लाइफ. आई सेड नौकरी वोकरी छोड़ो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय ओन कंपनी. So I was in a joint family and my सासू माँ, she is very close to me, she loves me like anything and vice versa. तो वो बहुत परेशान हो गई कि भाई इतने अच्छे 5 स्टार की इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, सेफ, यू नो, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम बिजनेस करोगे. आई मीन नोबडी, वी आर फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली एंड नोबडी डज बिजनेस, तो कैसे क्या होगा? एंड आई सेड डोंट वरी, आई हैव कॉन्फिडेंस, I'll do well for myself and for the whole family. And I tell you, when I started with my company 3T, Prime 2 Training Private Limited in 2011, पता नहीं था कि कैसे मार्केटिंग करूं, क्योंकि मार्केटिंग पहले कभी की नहीं थी, एकेडमिक्स में थी या HR हेड थी. But then you know, we learn, you and I, we keep on learning, and then nothing can stop us. तो एक बहुत ही फेमस कोटेशन मुझे हमेशा इंस्पायर करती है. If you are not updated, you are outdated. Do you agree with that? हाँ, तो आपको भी क्या लेटेस्ट चल रहा है, सारी चीज़ों के बारे में अपने आप को अपडेट करना ही पड़ता है. और मैंने भी यही किया कि बिजनेस कैसे रन करते हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे बिजनेस प्लान बनाना है, कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, क्या विजन रखना है, उसको एक्शनेबल गोल्स में कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे अपनी टीम एक्सपैंड करनी है. बहुत सारी चीजें सीखती गई और आगे बढ़ती गई. एंड बाय गॉड्स ग्रेस, यू नो, आई फील वेरी प्राउड टू से कि भाई राइट फ्रॉम अडानी विल्मार टू आदित्य बिरला टू ITC टू RK मार्बल्स, श्री सीमेंट, वी हैव वेरी गुड रिस्पेक्टेड यू नो क्लाइंट्स. ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया बिकॉज आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माई एबिलिटीज विच आई बिलीव इवन यू हैव. टेल मी यस और नो? राइट. सो जस्ट पहले तो मैं सोनिया से पूछूं, सोनिया कितना समय है कि ये लोग मुझे गालियां न दे और एंजॉय कर सके? सो बैंकर्स के पास पेशेंस बहुत है. नहीं, पर मैं उनकी पेशेंस टेस्ट नहीं करना चाहती. आई वांट टू ओनली गिव देम सो मच ऑफ ज्ञान जितना वो डाइजेस्ट कर सके. सो 10 मिनट, यू आर फाइन विद 10 मिनट? अभी या तो उधर गालियां दे रहे होगे, मुझे मत देना. आई एम टेकिंग ड्यू परमिशन, राइट? ओके, सो 10 मिनट्स टू गो. देखिए, हम सब महिलाएं जो है, चाहे मेरी जो भी जर्नी हो, आपकी भी जर्नी होगी, आई एम श्योर, वी ऑल आर जॉसलिंग बिटवीन 3 आवर्स. 3 आवर्स पे हमारी जिंदगी लटकी रहती है. ये कौन से 3 आवर्स हैं? नंबर 1, the roles which we play. You are a mother, you are a daughter, you are a daughter-in-law, right? You are a wife, you are a sister, you are a professional, you may be a friend, a good neighbor, a member of the society, etc., etc., etc. तो ये जो इतने सारे रोल्स हम प्ले करते हैं, वो रोल सही प्रकार से अदा करने के लिए हम जी जान लगाए रहते हैं, ताकि किसी को भी हमसे कंप्लेन ना हो कि अरे भाई कैसी मदर हो, छोड़ के चली जाती हो, बच्चा बीमार है, ये क्या बात हुई? You know, it hurts us. We would feel guilty if that happens. And therefore, ये एक जद्दोजहद हमेशा चलती है. So the question is, how we balance it out? कैसे करते हैं हम लोग इस सब को बैलेंस? और यही शायद अलग अलग रोल्स को बैलेंस करने में ही हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है. Nothing wrong with it, because हमें क्लियर होता है दूसरा R. What is the second R? Our responsibilities. कि हर रोल के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एज अ वाइफ, व्हाट डू यू थिंक योर बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज?
I know what is coming to your mind first. Doesn't matter. I understand. आपने सुना होगा एलन मस्क ने टेलीपैथी वो चिप का इजाद किया है जो ह्यूमन ब्रेन में लग जाता है. हम लोगों को ऐसी चिप की जरूरत नहीं है. आप जो सोच रहे हो मुझे पता चल रहा है, राइट? तो इवन इन दैट केस जो इंट्यूटिव थिंकिंग है, जो मेरी टेलीपैथी है, जिसकी वजह से मैं समझ पा रही हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज घर में शांति है तो बैंक में ढंग से काम कर पा रहे हैं. यस और नो? ओके. अगेन सेकंड क्वेश्चन, एज अ मदर व्हाट डू यू थिंक इज योर बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी? किड्स. बट या व्हाट फॉर द किड्स? हाँ, टेकिंग केयर. हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द किड्स? Food and nutrition, definitely. Studies. Middle class families में we give a lot of importance to academics, right? तो वो अच्छे से पढ़ें, उनकी सेहत अच्छी रहे, खेल कूद में पार्टिसिपेट करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आगे रहें, पढ़ाई में भी अव्वल रहें. We have so many things that we take care of. That one responsibility as a mother. Yeah, ethics, building their sanskars, and being sure that we are leading a good example for them to follow because they are watching you all the time. तो ये responsibility है. एक और responsibility होती है. How many of you are married here? Just raise your hands. I think nearly most of you, right? एक और कौन से रोल में बहुत ज़्यादा responsibility होती है? Yes, as a daughter-in-law. और जिनकी शादी नहीं भी हुई है, आगे जब होगी आपकी शादी तो इन सब से नोट्स ले लीजिएगा, right? Because the thing is that if you are a good बहू, तो everything will be fine for you, even professionally. तो जो profession है ना हमारा, I would say one thing. मैं हमेशा एक बहुत ही controversial चीज कहती हूँ. Please be selfish. Please be selfish. Why? आज इस भरे मंच में मैं ही कह रही हूँ be selfish. ये कौन सी बात सिखा के जा रही हूँ? क्यों बोल रही हूँ मैं? Absolutely, yeah. बिल्कुल. अभी in fact there was an international conference where I was chairing a session in one of the technical session which was termed well-being and social cohesion. अब आप ये देखिए कि well-being, हम जब महिलाओं की well-being की बात करते हैं, if you are having 4 types of well-being. Physically, if you are taking care of yourself, अभी मैं यहाँ बैठी हुई थी, मेरे पीछे I don't know कौन बैठे थे, मैंने पलट के नहीं देखा, but somebody was saying I go for a run every morning. मैं रोज भागती हूँ, you were saying, हाँ, पतला होना है. देखिए, it is not that you are going to compete against Katrina Kaif or any of these zero-figure ladies, but if you are having a disease-free body and a good stamina, that's good enough. तो मैं हमेशा से कहती हूँ, don't be ideal, because what is ideal can never be real. Do you agree? Practical बनो, कितना मैनेज कर सकते हो ना वो कर लो. Don't stress out too much, right? और फिर ये तो फिजिकल की बात हो गई. हाँ, दूसरा, we always try to take care of the third R, which is also related to our well-being, that is relationships. रिश्ते. आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि रिश्ते बनाना तो बहुत आसान होता है, निभाना मुश्किल होता है. एक्चुअली मुश्किल है क्या? नो, टेक इट इजी. हम उसको जितना ज्यादा भारी बना देंगे ना किसी भी रिश्ते को, उतना ही मुश्किल हो जाएगा निभाना, राइट? एंड यू विल फाइंड दैट आप जितना लाइटली लोगे, सिर्फ एक चीज होती है किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए, गिव एंड टेक. गिव मोर देन यू वांट टू टेक. जब ये जो कभी ये बैलेंस, ये ट्रांजैक्शन नहीं है रिश्ता कि हमने आपको इतना टाइम दिया, आप पे इतना इनपुट दिया, तो हमें भी ये तो चाहिए ही चाहिए, इतनी तो अपेक्षा हम आपसे रख सकते हैं. अपेक्षा खत्म करने को नहीं कह रही मैं, बट फोकस मोर ऑन गिविंग रादर देन रिसीविंग. द मोर इम्पोर्टेंट द रिलेशनशिप इज फॉर यू, द मोर यू गिव एंड इट विल बी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. और जहां हमने ये फोकस कर लिया कि मुझे क्या फायदा हुआ, तो वो वाली जो थिंकिंग है ना, उतनी ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है वो रिलेशनशिप निभाने के लिए.
So you know, this is, and I'm not saying this for the sake of it. I had a love marriage, and when I got married, my parents, they were like, okay, ठीक है, बच्ची खुश रहेगी. They met my husband, he was very nice and cool, and they said, ठीक है आंटी, मैं बहुत मेहनत करूँगा, इसको खुश रखूँगा. They said, okay भाई ठीक है, जाओ, no problem, and I got married. But you know, when I was a girlfriend, it was very different treatment. After a wife, after becoming a wife, 9-10 लोगों के भरे पूरे परिवार में, I was like कि relationship निभाना भाई कैसे. So you know, I used to have a lot of fights because पहले तो ये होता था तुम पहला नगाला लोगी तो मैं लूँगा. बाद में ये होता था हम रोटी बना रहे हैं जी, वो फादर और भाइयों के साथ में बैठ के खा रहे हैं, हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं है. So my mother said, देखो, every female has to adjust. तुमने जब जिद की लव मैरिज की, हमने कर दी, आप निभाओ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डोली गई है, अर्थी तुम्हारी वहीं से पीछे. I was shattered. I was like, boss, this is my mother telling me such rude things because I was a very pampered child. बट एक चीज समझ में आ गई कि थैंकफुली लड़की गई थी मैं घर, थैंकफुली हस्बैंड अगले दिन आ गए कि ऐसे थोड़ी नाराज होते, चलो वापस. आई सेड थैंक गॉड ही केम टू पिक मी अप, राइट, वरना ना घर के रहते ना घर के रहते. सो रिलेशनशिप्स में देखिए, आप भी ये चीज़ जानते हैं कि एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है. हाँ, मैं एक चीज़ हमेशा अपनी डॉटर को भी सिखाती हूँ. शी इज सिटिंग राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी. आई टेल हर कि देखो, कभी भी ऐसा लगे कि पानी सिर से नीचे ऊपर जा रहा है, देन डोंट टॉलरेट. सो वी ऑल नो कौन सी लेवल, कौन सी थ्रेशोल्ड लेवल है, वहाँ तक अगर हो सके वी जनरली एडजस्ट. That's the Indian culture. We have patience, we have tolerance, but beyond a particular point, if things go dirty, bad, then we don't need to take it because we are strong. So always have this belief, you can handle anything, but पहले try करो कि relation निभ जाए. So not just with the husband, but with the in-laws, but with friends, but with colleagues. That's what we try. तो 3 R's क्या हुए, देखो कौन सुन रहा था ध्यान से. First R is roles. Different roles we have to balance out because we have multifaceted personality. Second R is responsibilities. अगर हम अपनी responsibilities का सही प्रकार से वहन कर लेते हैं, हम बहुत ध्यान से हर रोल को निभा लेते हैं, तो we are successful. We feel so satisfied. And the third R is relationships. Relationship बनाना और उसे निभाना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए. So I believe that's it from my side. Thank you so much for listening to me. Happy Women's Day.